हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। चलिए शुरू करते हैं आपका अपना चैनल सोमवंशी एकेडमी कानपुर पर। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज आप लोगों को हम क्लास में कुछ सिखाएंगे। कल की क्लास में हमने जो लिया था बच्चों, आप लोगों को क्या पढ़ाया था, जो चीज़ें आपको हमने दो क्वेश्चंस और 3 पॉइंट डिस्कस किए थे, उसका चलिए एक भी रिवीजन कर देते हैं, बता देते हैं। एक पॉइंट दिया था हमने अल्फ़ाबेट, दूसरा हमने बताया था अल्फ़ाबेट्स, तीसरा हमने बताया था आपको लेटर्स। इनके बारे में मैंने जानकारी के बारे पूरी लेटर्स इनके बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी प्रोवाइड कराई थी कि अल्फ़ाबेट इंग्लिश में कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं और लेटर्स कितने होते हैं। जो भी बच्चों ने अगर पहली क्लास नहीं देखी तो उनको क्लास देखनी चाहिए। अभी सिर्फ शॉर्ट में बता रहे हैं कि अल्फ़ाबेट इंग्लिश में एक होता है। अल्फ़ाबेट्स में हमारी जो भाषाएं होती हैं, जिनको हम लैंग्वेजेज कहते हैं, उनको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। और जो हमारे लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। अगर आपको डिटेल में क्लास देखनी है कि इससे प्रीवियस जो लेक्चर है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप उस लिंक को डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। आपको ये देखना है कि इसके बारे में मैंने क्या बताया, कि क्यों होता है, कैसे होता है, सारी जानकारी बताएं। उसके बाद हमने 2 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करे थे। चलिए शुरू करते हैं। आज आप लोगों को बताते हैं एक सबसे बढ़िया चीज़ बताते हैं कि आपसे हमने पूछा, एक क्वेश्चन लिखा है हमने एक जगह हमने लिख दिया एन, एक जगह मैंने लिख दिया दा। अब क्लास में बैठे हुए बच्चों से पूछा कि ये वर्ड्स क्या हैं, ए एन दा, बताइए क्या है। आप लोग इसका जवाब दीजिए कि ए एन दा क्या है। तो सबसे पहले जो बच्चा जवाब देगा वो कहेगा ए आर्टिकल है। ए एन दा ये हमारे क्या हैं, आर्टिकल हैं। ये क्या है बच्चों, आर्टिकल हैं। आप यही बोलोगे कि ये क्या है, हमारे आर्टिकल हैं। जबकि हम आप लोगों को बताते चलें कि ए एन दा, हम 3 वर्ड के बारे में यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब, मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया मेन, तो बच्चा क्या कहेगा, मेन। उसका मीन्स क्या होता है, बच्चा बोलेगा हिंदी अर्थ में आदमी। ठीक, जाहिर सी बात है कि उसमें बचपन से पढ़ा हुआ है कि मेन मीन्स आदमी होता। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इंग्लिश में जो वर्ड्स हमने लिखी हैं ए एन दा और मेन, ये वर्ड्स क्या हैं। तो जो जिसने पढ़ रखा होगा हाई स्कूल या 12th से या ग्रेजुएशन में या कहीं कंपटीशन के एग्जाम में, बोलेगा ए एन द आर्टिकल हैं। जो आपने मेन लिखा सर ये नाउन है। ये क्या है, नाउन है। ये सभी बच्चों का जवाब आएगा जनरली जो क्लास में बैठे होंगे। अगर जिन्होंने अच्छे तरीके से रीडिंग की है या अच्छे तरीकों को चीज़ों को समझा है या इंग्लिश को रटा नहीं है, तो वो जवाब देंगे कि सर मैन यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, ना ए एन दा कुछ है। तो एक बार से याद रखना कि इंग्लिश में सबसे पहला पॉइंट आप लिख लीजिए कि इंग्लिश में लिखने बता रहे हैं आपको। इंग्लिश में सिंगल वर्ड, कोई भी सिंगल वर्ड हो, आपको सिंगल वर्ड्स अपने आप में कुछ भी नहीं होता, अपने आप में कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये जानकारी रखना है आपको कि इंग्लिश में कोई भी सिंगल वर्ड हम आपसे बोल दें कि ये वर्ड क्या है, मेन क्या है, आप नहीं बोलेगे नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है। आप डिसाइड नहीं करोगे। आपसे हमने बोल दिया कि ए एन दा क्या है, आप डिसाइड नहीं करोगे। इसके लिए आपको हम कैसे समझाते हैं, चीजें कैसे आप समझोगे, इसके लिए आपको सेंटेंस के जरिए हम बताएंगे कोई भी वर्ड्स इंग्लिश में। एक बात याद रखना कि इंग्लिश में सिंगल वर्ड्स अपने आप में कुछ भी नहीं होता है। बच्चों सब लोग ध्यान कर लीजिए, फिर से पॉइंट है कि इंग्लिश में सिंगल वर्ड्स अपने आप में कुछ नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, कोई भी वर्ड्स यहाँ पर लिखा हो, बहुत सारे वर्ड्स आपको सेंटेंस के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कोई भी वर्ड्स है, सिंगल वर्ड्स अपने आप में कुछ नहीं होता है, लेकिन उसका सेंटेंस में उपयोग होने पर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो कि ये वर्ड सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कोई भी सब्जेक्ट हो। चलिए आते हैं, बताते हैं आपको, सेंटेंस के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा होगा थ्री पुलिसमैन द पोस्ट। ये सबसे पहले आप बताएंगे, इसमें हम इरर करते हैं। मान चलिए सेंटेंस में कोई इरर है या नहीं है। अगर इरर है तो कौन से पार्ट्स में इरर है, आप लोगों को जवाब देना है। आपको हमने दे दिया यहाँ पर 3 पुलिसमैन द पोस्ट, और ऐसे ऑप्शन होगा NE। अब ये वाला है पार्ट ए, ये वाला पार्ट आपका है बी। हम आपको अभी समझाने की कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में सिंगल वर्ड अपने आप में कुछ नहीं होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और समझा दें। क्या समझाना है कि इस पार्ट में अगर इरर आ जाए तो आप किस पार्ट में इरर लगाओगे, कौन से पार्ट में इरर है। चलिए कोई बच्चा होगा जो बताने की कोशिश करे कि किस पार्ट में इरर है। यहाँ पर लिखा है थ्री पुलिसमैन
द पोस्ट। अब कहेगा थ्री पुलिसमैन द पोस्ट, ये मीनिंग लेस है सेंटेंस। क्या कहेगा? मीनिंग लेस है। ये कौन कहेगा मीनिंग लेस है? जिसने इसको पढ़ा नहीं है या जिसने सही से पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान नहीं लिया या पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सही से जानकारी नहीं है, उसको नाउन के बारे में जानकारी नहीं है, उसको वर्ब के बारे में जानकारी नहीं है, उसको एडजेक्टिव के बारे में जानकारी नहीं है। जिसको जानकारी नहीं होगा वो इस सेंटेंस में बताएगा कि ए पार्ट में एरर है कि बी पार्ट में या सी पार्ट में है। वैसे आपको बता दें ये सेंटेंस क्या है? नो एरर। अब आपको लग रहा होगा कि नो एरर कैसे है, नो एरर कैसे है। चलिए तो नो एरर कैसे है तो इसकी जानकारी आपको करनी चाहिए कि नो एरर कैसे है। बताते हैं नो एरर कैसे है। यहाँ पर लिखा है थ्री पुलिसमैन द पोस्ट। आप इसकी हिंदी निकालने की कोशिश करोगे। हम लोग जनरली क्या करते हैं इंग्लिश में कि हिंदी निकालने की कोशिश करते हैं। अब वही होता है कि अगर आप हिंदी निकालोगे इंग्लिश की तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा सेंटेंस। अब यहाँ पर निकाला थ्री पुलिसमैन पोस्ट, तीन पुलिस वाले पोस्ट पर हैं, तीन पुलिस वाले पोस्ट पर है। हिंदी नहीं निकालनी, इसमें हमको क्या लगाना है? ग्रामर का रूल लगाना है। अब ग्रामर का रूल हमारा ये कहता है कि सेंटेंस में कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट होगा। अगर जो सब्जेक्ट है तो उसकी कहीं ना कहीं एक वर्ब होगी। अगर कहीं ना कहीं एक वर्ब है तो उसका हो सकता है ऑब्जेक्ट हो या कोई अदर वर्ड्स उसमें लिखा हो। ये हमको जस्टिफाई करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है थ्री पुलिस, थ्री पुलिस, ये क्या लिखा है यहाँ पर? थ्री पुलिस। ये क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो उसकी एक क्या होगी? वर्ब होगी। ये चीजें ना ध्यान रखना कि हम बचपन से ये चीजें रटते चले आए कि सब्जेक्ट के बाद में ही वर्ब आती है, ऐसा नहीं होता है। जब आपको अभी इन्फिनिटिव या जीरेंड बताएंगे तो आप देखना कहाँ पर सब्जेक्ट आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे बन जाते हैं जिसमें वर्ब कैसी होती है, इसको आपको जस्टिफाई भी करना है। जैसे यहाँ पर लिखा थ्री पुलिस। अब आपने देखा थ्री पुलिस है, इसका मतलब है सब्जेक्ट कैसा है। पहले आपको डिसाइड करना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अब यहाँ पर आपने देखा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल है। इसके बारे में आप देखिए क्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आते हैं वर्ब। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसकी ये क्या हो गई? वर्ब हो गई। अब आपको हम क्लास जब पढ़ाएंगे नाउन तो उसमें पहचानना भी सिखाएंगे कि हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। हाउ टू फाइंड वर्ब, वर्ब को कैसे पहचानते हैं। हाउ टू फाइंड एडजेक्टिव, हाउ टू फाइंड एडवर्ब, हम एडवर्ब को कैसे पहचानते हैं। मतलब सेंटेंस में किसी भी जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका आया है उनको हम कैसे पहचानते हैं, ये भी सीखना जरूरी है। और कैसे सीखेंगे इसके लिए हम क्लास जब नाउन की लेंगे उसमें हम सारी चीजें या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही आपको बता देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है थ्री पुलिसमैन द पोस्ट। आपने देखा थ्री पुलिसमैन द पोस्ट। अब कहेगा सेंटेंस मुझको ऐसा लग रहा है कि गलत है, बोलने में या देखने में गलत लग रहा है कि तीन पुलिस वाले, हम कहेंगे पुलिसमैन, तीन पुलिसमैन दिस पोस्ट, इस पोस्ट पर हैं, इस पोस्ट पर हैं, तीन पुलिस वाले इस पोस्ट पर हैं। इसमें वर्ब है कहाँ? इसमें वर्ब है कहाँ? अभी मैंने एक बात आपको बताई थी कि इंग्लिश में सिंगल वर्ड अपने आप में कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मैन। इस मैन के दो अर्थ होते हैं। ये मैन जब आपका नाउन बनता है तब इसका मीन्स होता है आदमी। जब मैन ये नाउन बनता है तो इसका मतलब होता है आदमी। जब मैन ये वर्ब बनता है, जब मैन ये वर्ब बनता है इसका मतलब होता है रखवाली करना। इसका मतलब होता है रखवाली करना, इसका मतलब होता है रखवाली करना। अब आप समझ गए होंगे कि मैन के दो अर्थ होते हैं। जब मैन नाउन बनता है तब उसका मीन्स होता है आदमी, जब मैन वर्ब बनता है तो इसका मीन्स होता है रखवाली करना। तो डाउट क्लियर हुआ होगा कि थ्री पुलिसमैन द पोस्ट, कि तीन पुलिस वाले इस पोस्ट पर क्या कर रहे हैं? रखवाली कर रहे हैं। अगर पूरा आप पढ़ोगे कि थ्री पुलिसमैन द पोस्ट तो सेंटेंस आपको गलत लगेगा, सेंटेंस क्या लगेगा? रॉन्ग लगेगा। तो सेंटेंस आपका रॉन्ग नहीं है, सेंटेंस आपका एकदम राइट है। अब क्या राइट है, कैसे है, आपको हमने सिखाया। और सिखाने के इसमें पर्पज है कि इंग्लिश में सिंगल वर्ड अपने आप में कुछ नहीं होता है। आइए सेकेंड सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने यहाँ पर लिखा था कि ए क्या है, एन का है, बताया था। तो जवाब आया था कि जो ए है या एन है या दा है ये क्या है? आर्टिकल हैं। तो तुरंत मैंने एक बात आपको बताई है कि इंग्लिश में सिंगल वर्ड्स अपने आप में कुछ भी नहीं होता है। आप सेंटेंस देखिए, सेंटेंस में उसकी पोजीशन देखिए, पोजीशन देखने के बाद आप डिसाइड करिए क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा है एन, इज एन आर्टिकल। एन एक आर्टिकल है। आप हिंदी निकालोगे, हिंदी पे नहीं जाना है, इंग्लिश में आपको सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग चीजों को जस्टिफाई करना है। आपने देखा एन, एन इसके आगे लिखा है वर्ब,
उसके आगे इज क्या है आपकी वर्ब है। कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब है इसका मतलब है वर्ब ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो एन भूमिका निभा रहा है वो किसकी निभा रहा है? सब्जेक्ट की निभा रहा है। यहाँ पर एन आर्टिकल नहीं है। यहाँ पर एन क्या है? आर्टिकल नहीं है। यहाँ पर एन जो है वो आपका सब्जेक्ट है। चीजों को समझने की कोशिश करिए, रटने की कोशिश मत करिए, क्योंकि इंग्लिश एक रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट है। तो आप यहाँ पर समझ गए कि एन क्या है? यहाँ पर एक सब्जेक्ट है। अब एन अगर सब्जेक्ट तो उसकी एक क्या हो गई? वर्ब हो गई। उसकी क्या हो गई? एक वर्ब हो गई। अब वर्ब के बाद में हमने क्या लिख दिया? वहां पर एक ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब कैसे पहचानोगे ऑब्जेक्ट है? अब कैसे पहचानोगे ऑब्जेक्ट है? देखिए आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर हमने लिखा है एन एज एन आर्टिकल। जो आर्टिकल है यहाँ पर क्या है? नाउन है। अब एक चीज याद रखना कि नाउन अगर है तो आर्टिकल का जन्म किसके लिए हुआ है? ये ध्यान रखना, आर्टिकल का जन्म सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए हुआ है। अगर नाउन नहीं है, अगर कहीं पर नाउन आया है वहां पर आर्टिकल आना कंपलसरी है। आर्टिकल आना कंपलसरी है। कोई डिटरमिनर आएगा, मतलब ये समझिए कि नाउन का जन्म सिर्फ और आर्टिकल का जन्म सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हुआ है? नाउन के लिए हुआ है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल नाउन है, अगर आर्टिकल नाउन है तो यहाँ पर जो एन है ये आपका आर्टिकल है। ये आपका क्या है? आर्टिकल है। इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से बोलेंगे ये आपका आर्टिकल है। समझिए इस चीज को कि ये आर्टिकल यहाँ पर क्या है? नाउन है। और नाउन के पहले जो वर्ड्स लिखा होगा, नाउन के पहले जो वर्ड्स लिखा होगा वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो डिटरमिनर भी हो सकता है, और वो आर्टिकल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड्स है सिर्फ नाउन लिखा है। यहाँ पर किसी को कोई भी चीज मॉडिफाई नहीं कर रहा है, इसीलिए वो एडजेक्टिव ना होके आर्टिकल है। चलिए शुरू होते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा लिखा है यू शुड पुलिस योर इमोशंस। अब ये क्वेश्चन रॉन्ग है या राइट है, जो भी है कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि किस पार्ट में एरर है, कहाँ पर एरर है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए क्या है इसमें, क्वेश्चन गलत है या सही है। आगे आप बढ़ते हैं। आइए यहाँ पर आते हैं, यू शुड पुलिस योर इमोशंस। अब देखिए इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है क्या नहीं है। ये देखिए यहाँ पर एक वर्ड्स आपने देखा होगा लिखा है शुड। ये क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। कैन हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया। ये क्या होते हैं? आपके मॉडल्स होते हैं। अब मॉडल्स जो होते हैं इनका अपना एक मीनिंग नहीं होता है फुल, क्योंकि मॉडल के बाद में हमेशा एक फुल वर्ब आती है जो उसको पूरा करती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पुलिस है वो नाउन नहीं है। यही वाले में यहाँ पर जो पुलिस लिखा है बच्चों ये क्या है? नाउन है। तो आप यहाँ से फिर सीख गए होंगे कि इंग्लिश में सिंगल वर्ड्स अपने आप में कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जो पुलिस है वो आपका नाउन को दर्शाता है, वही यहाँ पर जो पुलिस है वो आपको वर्ब है। वही पुलिस आपका क्या है? वर्ब है। यहाँ पर यू क्या है? आपका सब्जेक्ट है। यू क्या है? आपका सब्जेक्ट है। यू अगर सब्जेक्ट है उसके बाद में ये क्या है? आपकी पूरी वर्ब है। अब कौन सी मेन वर्ब है, अब कौन से फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि ये शुड किसमें आती हैं। इसकी चर्चा हम वर्ब की क्लास में करेंगे या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्लास में कर देंगे। लेकिन अभी ये बताना पूरा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस पर बहुत लंबा लेक्चर है, काफी क्लासेस इसमें 8 से 10 लेक्चर होते हैं, तो वर्ब को कंप्लीट कर पाएंगे हम। आपको सिखाने की चीज है कि यही सेम पुलिस यहाँ लिखा, वही सेम पुलिस यहाँ लिखा, यहाँ पर वही पुलिस वर्ब बन जाता है, वही यहाँ पर वही पुलिस सब्जेक्ट बनता है जिसको हम नाउन कहते हैं। तो नाउन ही तुम्हारा क्या है? सब्जेक्ट बनता है। ठीक है। उसके बाद लिखा योर इमोशंस। आपको पता है जिस भी वर्ड के लास्ट में TION आता है, जिस भी वर्ड के लास्ट में TION आता है वो वर्ड हमेशा क्या होता है? नाउन 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 होता है। याद रखना किसी भी वर्ड्स के दुनिया में कोई भी वर्ड्स हो अगर उसके लास्ट में TION आया तो वर्ड्स क्या होता है? नाउन होता है। अभी हमने तुमको बताया है अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन है तो वो विदाउट आर्टिकल या डिटरमिनर के कभी भी अकेले नहीं आएगा। इसके मतलब इसके पहले जो लिखा हुआ योर है तो योर यहाँ पर किसका काम कर रहा है? डिटरमिनर का काम कर रहा है। किसका बच्चों काम कर रहा है? डिटरमिनर का काम कर रहा है। तो इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं थी। आपके सामने तीनों सेंटेंस जो लिखे हैं वो एकदम राइट थे, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं थी। सीखने में आप जान गए होंगे कि यही पुलिस यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, मेन लिखा है, एन लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। तो चीजों को समझने की कोशिश करिए, रटने की चीजें की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है दे पोस्ट विक्ट्री इजली।
दे पोस्ट विक्ट्री इजली। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि कौन सा वर्ड्स क्या है, आपने पढ़ा है, अभी हमने बताया था एक वर्ड्स आपको मेन, तो मेन बताइए क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि मेन ना नाउन है, ना एडजेक्टिव है, ना एडवर्ब है, कि मेन जो वर्ड्स आपका लिखा हुआ है कि इंग्लिश में आपने बताया कि सिंगल वर्ड्स कुछ नहीं होता है, इसीलिए मेन को मैं ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकता हूं। मेन अगर नाउन में आता है तो इसका मीन्स होता है आदमी, अगर मेन वही आपका वर्ब बनता है तो इसका मीन्स क्या होता है, रखवाली करना। तो वैसे यहाँ पर आते हैं पोस्ट, आपने पढ़ा होगा कि पोस्ट नाउन होता है, तो ऐसे चीजों को नहीं जस्टिफाई करना है जब तक आप नहीं सीखोगे। यहाँ पर लिखा है दे, आपको पता है कि आई हो गया, दे हो गया, यू हो गया, बी हो गया, ये सब क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। अब कैसा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, इसकी बताने की आवश्यकता नहीं है, तो जनरली आपको पता है कि कैसे जस्टिफाई करते हैं, सब्जेक्ट है कि नहीं है। अभी हमने बताया कि जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास लेंगे उसमें बता दिया जाएगा कि कैसे सब्जेक्ट को फाइंड करते हैं, कैसे एडजेक्टिव को फाइंड करते हैं, कैसे एडवर्ब को फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर दे आपका अगर सब्जेक्ट हो गया है तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी, एक वर्ब आएगी। क्या आएगी, वर्ब। तो यहाँ पर पोस्ट क्या है आपकी, वर्ब है। पोस्ट क्या है, वर्ब है। दे पोस्ट विक्ट्री इजली। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर इजली लिखा है, ये विक्ट्री उसके पहले एक क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, इसके बारे में आपको कमेंट में बताना है कि यहाँ पर जो चीजें सही लिखी हैं गलत लिखी हैं। आइए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। He is on the go when going gets tough, the tough get going। अब देखिए एक ही एक वर्ड लिखे हैं और उसकी पोजीशन बदलती है, एक ही वर्ड होता है। हमने बोला आपसे गो क्या होता है, गो क्या है, तो बचपन से सब लोगों को पता है कि गो क्या है, वर्ब है। गो क्या है, एक वर्ब है। पता है जनरली कि गो क्या है, वर्ब है, तो हमने बोल दिया गो वर्ब है। अभी एक चीज आपको सिखाई है कि इंग्लिश में सिंगल वर्ड्स अपने आप में कुछ नहीं होता है, इंग्लिश में सिंगल वर्ड्स अपने आप में कुछ भी नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है, अभी आपको इसमें भी सिखाते हैं। लिखा है ही इज ऑन द गो। अब यहाँ पर एक लिखा है गो, समझिए, एक यहाँ पर लिखा है गोइंग, ठीक है, और एक यहाँ पर लिखा है गोइंग। देखिए गो ही है, इसके सब फॉर्म अलग अलग हैं। अब ये बताइए कौन सी पोजीशन किसकी कहाँ पर है। अब देखिए आपको बताते हैं कि ही इज ऑन द गो, ही इज ऑन द गो। जो अब लिखा है ही यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के लिए वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है। इसका मतलब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के लिए वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। यहाँ पर ये सब्जेक्ट अगर आपका हो गया तो इसके बाद में ये क्या आपकी वर्ब मिल गई है। अब सबको पता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अभी हमने बताया है कि ए एन दा, ये आपके अगर आर्टिकल के रूप में काम करेंगे तो कैसे पहचानेंगे, इनके आगे जो वर्ड्स लिखा होगा, अगर ए एन दा लिखा होगा उसके पहले जो भी आगे वर्ड्स लिखा होगा वो हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। तो आप ये चीज समझ जाइए कि गो की पोजीशन यहाँ पर क्या है, नाउन के रूप में गो की पोजीशन आई हुई है। और कैसे आई हुई है कि दा यहाँ पर क्या है, आर्टिकल का काम कर रहा है। अब कैसे पहचानो कि दा गो ये आर्टिकल और नाउन है, क्योंकि उसके पहले जो लिखा है ऑन, ऑन क्या है आपका प्रीपोजिशन, ऑन क्या है प्रीपोजिशन है। और पूरी इंग्लिश में प्रीपोजिशन के बाद बस तीन ही वर्ड्स आते हैं, या तो नाउन आता है, या प्रोनाउन आता है, या नाउन इक्विवेलेंट शब्द आते हैं। बस तीन शब्द के अलावा पूरी इंग्लिश में कहीं पर भी प्रीपोजिशन के बाद चौथा वर्ड्स कभी नहीं दिखेगा, ना एडजेक्टिव दिखेगा, ना एडवर्ब दिखेगा। यहाँ पर एक वर्ड दिखा है आपका व्हेन। व्हेन क्या करता है, व्हेन एक कनेक्ट करता है, किसको करता है, दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। तो व्हेन किसका काम कर रहा है, यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। व्हेन किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। कंजंक्शन का काम वो होता है, जैसे आपने सुना होगा जंक्शन का वर्ड सुना होगा। जंक्शन का मतलब होता है एक से दो रास्ता, एक जगह से जाने के लिए आपको दो जगह जाने के लिए जंक्शन प्रयोग करते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पर जंक्शन बोलते हैं, सेंट्रल बोलते हैं, हम नॉर्मल स्टेशन बोलते हैं। इनका कुछ ना कुछ मतलब होता है, इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे व्हेन लिखा है, व्हेन कंजंक्शन का काम होता है दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ना। बड़े बड़े जो सेंटेंस हम लिखते हैं, पैराग्राफ्स बनाते हैं, इंग्लिश में बुक्स बनाई जाती हैं, उसमें कैसे हम जोड़ेंगे, एक लाइन में तो सारी चीजें लिखते चले नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि उसके लिए मुझे कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, और जब कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी तो कंजंक्शन का मतलब यह है कि हमें दो सेंटेंस जोड़े हैं। अब दो सेंटेंस जोड़े, यहाँ पर लिखा है गोइंग गेट्स दो गेट्स गोइंग, यहाँ पर ये लिखा है गोइंग। अब कोई बताएगा यहाँ पर गोइंग वर्ब है
या एडजेक्टिव है या जीरेंड है, इन्फिनेटिव है, क्या है उसके बारे में जानकारी होगी तभी बताओगे कि अगर यहाँ पर कंजंक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस है उसके आगे नया जब सेंटेंस शुरू होगा उसके लिए सब्जेक्ट और वर्ब की मुझे आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर आपको गेट से एक वर्ब दिख रही है, अगर गेट से एक वर्ब है आपकी तो वर्ब अगर आई है तो उसका कहीं ना कहीं पर एक सब्जेक्ट होगा। अगर वो सब्जेक्ट है उसके पहले लिखा हुआ सब्जेक्ट है, यहाँ पर गोइंग किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अभी हमने एक बात बताई है कि ये जो गोइंग है सब्जेक्ट कैसे बन गया, गोइंग एक सब्जेक्ट कैसे बन गया? तो सब्जेक्ट पूरी इंग्लिश में 9 प्रकार के होते हैं। नाउन ही प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट नहीं बनते हैं। सब्जेक्ट टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 7 सब्जेक्ट नाउन इक्विवेलेंट होते हैं, जिसमें जीरेंड हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, पार्टिसिपल में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो वहां पर ये जो सब्जेक्ट है ये गोइंग यहाँ पर किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वही गोइंग यहाँ पर किसका काम कर रहा है इसके बारे में आपको जानकारी करनी चाहिए। कैसे आप जानकारी करोगे? यहाँ पर एक कॉमा वर्ड्स लगा है। देखिए इंग्लिश में हर एक चीज का महत्व होता है कि कोई वर्ड्स कहीं पर लगा है कि क्यों लगा है, किस लिए लगा है, इसकी जानकारी आपको रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई वर्ड्स लगा दिया गया है अपनी मर्जी से लगा दिया गया है। टफ द टफ गेट गोइंग, यहाँ पर देखिए एक वर्ड फिर लिखा है गोइंग। मुझे ये जस्टिफाई करना है कि यही गो यहाँ पर नाउन बना, यही गो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, यही गो यहाँ पर क्या बनेगा? नाउन है, प्रोनाउन है, पार्टिसिपल है, जीरेंड है, क्या है? ये आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताएंगे। अगर कोई बच्चा नहीं बता पाएगा जो नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे उसमें आपको हम डिस्कस कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग है इसमें बहुत सारी गलतियां हैं और बहुत छोटी छोटी माइनर मिस्टेक हैं। अगर आप इसमें सोचेंगे कि हम अर्थ निकाल के इसका हिंदी अर्थ निकालें, उसमें मीनिंग कर लें, कभी नहीं कर पाओगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपको आती होगी तभी आप कर पाओगे। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें आपको हम बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर लिखा है द रिसेंट लॉन्च्ड पीएम योजना इन द आई ऑफ द एक्सपर्ट अक्रॉस ऑल स्ट्रीम of specialized have been fault in that they have not considered the pros and cons of implemented such a big scheme nationwide। इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे निकालोगे? हिंदी निकालोगे तो जीवन में नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानोगे, पहले इस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को कैसे जस्टिफाई करोगे, कौन सा सब्जेक्ट है? चलिए आप लोगों को बताते हैं कौन सा सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है द, आपने देख लिया। यहां पर एक वर्ड लिखा है रिसेंट, यहां पर एक वर्ड लिखा है लॉन्च्ड। अब आपको पता है किसी भी वर्ब में, किसी भी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो 2 प्रकार का रोल प्ले करती है। एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, एक वो किसका फॉर्म करती है? एडजेक्टिव का काम करती है। किसका करती है? एडजेक्टिव का काम करती है। आपने लॉन्च देख लिया, आपके माइंड में ये बात आई कि लॉन्च क्या है? एक वर्ब है, वर्ब है। लेकिन नहीं, अभी हमने क्या बताया कि इंग्लिश में सिंगल वर्ड्स अपने आप में कुछ नहीं होता है, तो आप उससे ये सीख जाइए जो लॉन्च्ड यहाँ पर लिखा है। अभी हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि एडजेक्टिव है या वर्ब है। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर लिखा है पीएम योजना, ये आपका क्या है? नाउन है। अब नाउन के पहले आपको पता है कि नाउन के पहले क्या किसकी पोजीशन होती है? एडजेक्टिव की होती है। नाउन के पहले किसकी पोजीशन होती है? एडजेक्टिव की होती है। अब एडजेक्टिव के पहले किसकी पोजीशन होती है? एडवर्ब की होती है। तो एडजेक्टिव के पहले किसकी पोजीशन होती है? एडवर्ब की होती है। तो रिसेंट आपका क्या होता है? रिसेंट क्या होता है? रिसेंट आपका एडजेक्टिव नहीं होता है। रिसेंट क्या? एडवर्ब क्या? यहाँ पर जो एडवर्ब आप लिखोगे वो रिसेंटली क्या होता है? रिसेंटली। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपको सही मिल गया कि द रिसेंटली लॉन्च्ड पीएम योजना, पीएम योजना इन द आई। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, आप ये बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? आपने बताया कि पीएम योजना क्या है? सब्जेक्ट है। अब कैसे आपने जस्टिफाई कर पाया? क्योंकि जो द लगा है वो पीएम योजना के लिए लगा है, ना कि रिसेंटली के लिए लगा है, ना लॉन्च के लिए लगा है। द पीएम योजना आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आपको पता है कि पीएम योजना सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। इंग्लिश चलती है सिंगुलर और प्लूरल पर, तो आपको पता है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगी। वर्ब कहां पर है, कैसे जस्टिफाई करोगे? आपने देखा यहां पर क्या है? इन क्या है? प्रीपोजिशन है। अब कभी भी ध्यान रखना, प्रीपोजिशन के पीछे जितना भी सब्जेक्ट लिखा हो, कोई भी चीज लिखी हो, वो हमेशा क्या बन जाता है? उसी के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट उसमें होगा उसी के अकॉर्डिंग हमेशा क्या आएगी? वर्ब आएगी। उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगी? अब आपने देखा कि पीएम योजना सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर आई हो ना होके आईज हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
आइज हो जाएगा। दूसरी फॉल्ट आपने यहां से पकड़ ली, आप द एक्सपर्ट अक्रॉस ऑल स्ट्रीम्स। ऑल स्ट्रीम्स, सबको पता है कि ऑल के बाद में जो भी नाउन आता है हमेशा कैसा आता है, प्लूरल आता है। कैसा आता है, प्लूरल आता है। ऑल स्ट्रीम्स ऑफ द स्पेशलाइज हैव बीन। अब देखिए यहां पर लिखा है आप, ये आप क्या है, प्रीपोजिशन है। आप क्या है, प्रीपोजिशन है। अब इसके पहले जो सब्जेक्ट है, इसके पहले अगर कोई बच्चा यहां पर कहेगा सब्जेक्ट ऑल स्ट्रीम्स हो गया है, तो उसके पीछे एक और प्रीपोजिशन लगा है, तो इसके पीछे एक और प्रीपोजिशन लगा है। क्या लगा, आप द आई एक्सपर्ट। अब इसमें बताइए कि कौन सा वाला सब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट है या ये वाला सब्जेक्ट है या द आई सब्जेक्ट है या पीएम योजना सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप डिस्कस कर पाएंगे। चलिए बच्चे क्लास में आगे इसको यहीं ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं कल इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू। इस क्वेश्चन को कल डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझानी है। इसमें एक गलती नहीं है, गलतियां इसमें क्वेश्चंस में मैक्सिमम 8 से 10 हैं। अब कैसी गलतियां हैं, बहुत माइनर डिफरेंस हैं जिनको आप पकड़ोगे। अभी इसमें आप इस सेंटेंस में अगर आप देखना तो इसमें यही जस्टिफाई करके कमेंट बॉक्स में बताना कि ऑल स्ट्रीम्स अभी सब्जेक्ट बनेगा, द एक्सपर्ट्स बनेगा, द आइज बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव बीन ही रहेगा या हैज बीन आएगा। एक यहाँ पर डिफरेंस आएगा, फिर एक यहाँ पर दे कट के आपका आएगा कि हैव दे हैव नॉट बीन का आएगा। तो अभी इसमें 7 से 8 मिस्टेक्स हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास यहीं पर ओवर करते हैं।